पाकिस्तान इन दिनों अपने ही पैदा किए आतंकवाद से बुरी तरह परेशान है। वहीं दूसरी तरफ देश की हालत ऐसी है कि जनता भूख से मर रही है, महंगाई अपने चरम पर है। लेकिन इस सब के बीच एक तरफ देश गरीब हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आर्मी अफसर दिन ब दिन मालामाल हो रहे हैं। पूर्व अधिकारियों के ठाठ पाकिस्तान में इन दिनों चर्चा में है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक फिलहाल 6 से 9 मिलियन पाकिस्तान जनता गरीबी रेखा से नीचे जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना लगातार बेहद अमीर होती जा रही है, यहां तक कि उसका देश के कई कारोबारों में हिस्सा हो गया है। पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इसमें कोरोना और पॉलिटिक्स की उठापटक के अलावा बाढ़ ने भी हालात खराब कर रखे हैं। हाल ये हैं कि पाकिस्तान के अखबारों में छपी हालिया एक रिपोर्ट में इस बात की चर्चा तेजी से शुरू हो गई है, क्योंकि पूर्व सेना प्रमुख जनरल जावेद बाजवा के करीबी लोगों और परिवार की आमदनी तेजी से बढ़ी है। बाजवा के रिश्तेदार नए नए बिजनेस में आने लगे हैं। उनके गरीब रिश्तेदारों के यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं। परिवार वालों के पास भी लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक संपत्ति हो गई। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में आलीशान प्रॉपर्टी और बंगले खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान में ही कुछ पत्रकारों ने इस पूरे मामले में तहकीकात की है और एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें सेना से जुड़े हुए बिजनेस और संपत्तियों का खुलासा हुआ है, जिससे साफ हो गया है कि देश की इकोनॉमी जितनी तेजी से नीचे गिर रही है, उससे ज़्यादा पूर्व आर्मी चीफ बाजवा और उनके रिश्तेदार, साथ ही उनके कार्यकाल के समय स्थापित किए गए और उनके बुलाए हुए अफसरों की रईसी तेजी से बढ़ी है। रिपोर्ट की माने तो 6 साल में जनरल के परिवार ने $12.5 बिलियन की कमाई की है, देश विदेश में निवेश किया है। जनरल ही नहीं, सेना के लगभग सारे ही आला अफसर अपने कार्यकाल में अरबों खरबों की दौलत बनाकर बैठे हैं। साथ ही उनके रिश्तेदारों की अमीरी भी तेजी से बढ़ी है। आखिर इन पाकिस्तानी अफसरों की रईसी बढ़ने के पीछे कारण क्या है? अगर ये आप और हम जानना चाहें तो इनके इतिहास को खंगालना होगा, जो कि बेहद चौंकाने वाला है। भारत के साथ ही 1947 में पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था, लेकिन विकास की यहाँ राजनीति हमेशा गायब रही। अस्तित्व में आने के बाद से ही पाकिस्तान में लगभग 34 साल तक पाकिस्तान की सेना का राज रहा। देश को बर्बाद करने में मिलिट्री डिक्टेटरशिप का बहुत बड़ा योगदान रहा। इन 3 दशकों के अलावा जब भी इस देश में चुनी हुई सरकार आई, उसके बने रहने के लिए सेना की कृपा बेहद जरूरी मानी गई। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इसके सबसे बड़े सबूत हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल में सेना उन्हें सपोर्ट करती रही, वे सेना का सहयोग करते रहे। सरकार भी तभी गिरी जब दोनों के बीच मनमुटाव तेज हो गया। इससे साफ हो गया कि पाकिस्तान में रहना है या पद पे रहना है तो सेना को नमस्ते करना ही होगा। पाकिस्तान की सेना जितना सीमा पर मुस्तैद रहती है, उससे ज़्यादा कई गुना कहें तो पाकिस्तान के अंदरूनी मामले और राजनीति में दखल रखती है। पाकिस्तानी आर्मी ने एक फाउंडेशन तक बना डाला है, जिसे नाम दिया है फौजी फाउंडेशन। उसके साथ ही बहुत से बिजनेस कब्जे में आ गए हैं। साथ ही ये दावा किया जाता है इस फाउंडेशन के द्वारा कि सेना ये कारोबार देख रही है तो ये काम ज़्यादा ईमानदारी से होगा। इसके अलावा आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी भी है, जो अलग अलग व्यवसायों से जुड़े हुए हैं और इसमें आर्मी ऑफिसर्स का ही कब्जा है। इन कंपनियों के वेबसाइट्स में जब आप जा करके इनका प्रोफार्मा देखेंगे तो वहाँ पाएंगे कि बड़े बड़े अफसर वर्दी में बैठकर मीटिंग ले रहे हैं और ये पोशाक पहनकर शान से मीटिंग और ऑर्डर भी दे रहे हैं। आज पाकिस्तान की सेना बिस्किट से लेकर घर और दूध तेल तक चैरिटी के नाम पर बेच रही। 2 साल पहले ये भी खबर आई थी कि बलूचिस्तान में सोने की खदानों पर सेना कब्जा करना चाहती। इसके बाद बलूच लोगों ने वहाँ पर विरोध किया और जहाँ तहाँ विस्फोट शुरू हो गए। हालांकि उसके बाद क्या कुछ हुआ, ये सब दबा दिया गया। राजनीति के अलावा पाकिस्तान आर्मी इकोनॉमी तौर पर बेहद ताकतवर मानी जाती है। उसके पास इतनी संपत्ति है कि अगर ये बिगड़ जाए तो देश की कमर ही टूट जाएगी। ये बात खुद सेना ने मानी है। साल 2015 में उसके पास 50 से ज़्यादा बिजनेस थे, जो कि फौजी फाउंडेशन के कंट्रोल में चल रहे हैं। ये 50 बिजनेस कई छोटे मोटे नहीं बल्कि देश के बड़े यानी कि नवरत्नों में शामिल हैं, जो मुनाफा देते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, स्कूल, यूनिवर्सिटी, डेयरी प्रोडक्ट और तेल का कारोबार भी पाक आर्मी कर रही है। साल 2007 में नेवल फोर्स के साथ रिसर्च कर चुकी डॉक्टर आयशा सिद्दीकी ने दावा किया कि सेना की कुल प्रॉफिट $20 बिलियन से ज़्यादा है। ये आज से लगभग 17 साल पुरानी बात है। इसके अलावा साल 2015 में संसद में एक जवाब के मुताबिक सेना ने माना कि उनका नेटवर्थ $20 बिलियन से ज़्यादा है।
इतने साल में आज भी उसमें कोई फर्क नहीं आया है। कुल मिलाकर पड़ोसी देश की सेना कारपोरेट आर्मी से कम नहीं है, जो पहले बिजनेस देखेगी, बाद में कुछ और। इतने पैसों के बाद भी वो हर बार अपना मिलिट्री बजट बढ़ाती रहती है, जिसका बोझ आम जनता पर आता है, वो भी तब जब देश की बड़ी आबादी गरीबी से जूझ रही है। यहां तक कि साल 2019 में वर्ल्ड बैंक ने भी इस देश को चेतावनी देते हुए कहा था कि देश को सैन्य बजट संतुलित करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें इतना बड़ा इजाफा हो चुका है कि बाकी बोझ आम जनता पर ही पड़ रहा है और वो महंगाई से जूझती रहती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।